आज हमारा जो वर्ड है वो है ग्रो। ग्रो मीन्स हमें पता है कि बढ़ना होता है। आज ग्रो से हम डिफरेंट वर्ड्स बनाकर और उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ग्रो का जो मतलब है वो है बढ़ना, और ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव और थर्ड फॉर्म है ग्रोन। अब इससे हम नए वर्ड्स बना रहे हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो है ग्रो अपार्ट। ग्रो अपार्ट, ग्रो अपार्ट का मतलब है धीरे धीरे अजनबी हो जाना, धीरे धीरे एक दूसरे से आपका रिश्ता कमजोर हो जाना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। They have grown apart as they didn't talk to each other. वो धीरे धीरे अजनबी हो गए क्योंकि वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो जब कोई भी रिलेशनशिप में आपस में वक्त के साथ साथ लोग अजनबी होते जाएं, उनके ताल्लुकात में कमी आती जाए, तब आप कहेंगे ग्रो अपार्ट। और यहाँ ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन यूज हुई है। सेकेंड वर्ड है हमारा ग्रो आउट ऑफ। ग्रो आउट ऑफ यानी किसी चीज के लिए आप मेच्योर हो जाएं, वक्त के साथ साथ आप मेच्योर हो जाएं। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर हिज पेरेंट्स सेपरेशन, वालदैन की अलहदगी के बाद, अली हैज़ ग्रोन आउट ऑफ दैट। अली काफ़ी समझदार हो गया है, काफ़ी मेच्योर हो गया है। तो जब बच्चे या बड़े अपने हालात के साथ या किसी भी चीज़ के साथ मेच्योर हो जाएं, तो आप कहेंगे ग्रो आउट ऑफ। ग्रो आउट ऑफ। थर्ड जो वर्ड है वो है ग्रो अप टुगेदर। ग्रो अप टुगेदर मीन्स एक साथ पलना बढ़ना, एक साथ पले बड़े होना। फॉर एग्जाम्पल, ज़ारा एंड आई हैव ग्रोन अप टुगेदर। ज़ारा और मैं एक साथ पले बड़े हैं। ज़ारा एंड आई हैव ग्रोन अप टुगेदर। ज़ारा और मैं एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ बड़े हुए हैं। नेक्स्ट है ग्रो स्ट्रॉन्गर। ग्रो स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। मैं मजबूत होना चाहती हूँ। दैट इज़ द रीज़न आई ईट हेल्दी फूड। यही वजह है कि मैं सेहतमंद खाना खाती हूँ। तो ग्रो स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत होना, सेहतमंद हो जाना। नेक्स्ट है ग्रो ओल्डर। ग्रो ओल्डर मीन्स वक्त के साथ साथ बूढ़े हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर एवरी ईयर। बच्चे वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे हैं। ये भी कह सकते हैं वी ऑल ग्रो ओल्डर एवरी ईयर। हम हर साल बड़े होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। यानी आपकी एज का हर साल बढ़ते जाना, उसके लिए आप कहेंगे ग्रो ओल्डर। एक और देखते हैं ग्रो वाइजर। ग्रो वाइजर, ग्रो वाइजर मीन अक्लमंद होते जाना। फॉर एग्जाम्पल, वी ग्रो वाइजर एज वी डू थिंग्स प्रैक्टिकली। हम अक्लमंद होते जाते हैं जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करते हैं, हम चीज़ों को जो है कर कर देखते हैं। तो ग्रो वाइजर मीन अक्लमंद होते जाना। नेक्स्ट है ग्रो ऑन। ग्रो ऑन मीन्स होता है कि आप किसी चीज़ को वक्त के साथ पसंद करने लगें। टू बिकम मोर लाइकेबल टू समवन। किसी चीज़ को आप वक्त के साथ पसंद करने लगे, अच्छा समझने लगे, अटैच होते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट लाइक दिस सॉन्ग एट फर्स्ट। पहली दफ़ा में मुझे ये गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बट नाउ इट्स स्टार्टिंग टू ग्रो ऑन मी। लेकिन अब ये सॉन्ग मुझे अच्छा लगने लगा है। तो ग्रो ऑन मीन्स किसी भी चीज़ के साथ आपकी अटैचमेंट बनती जाए, आप उसे पसंद करने लगें। लास्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्रो कोल्ड। ग्रो कोल्ड यानी किसी चीज़ में आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, आपका जज्बा कम हो जाना, आपकी मोहब्बत कम हो जाना या मोहब्बत ख़त्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, मैन ग्रो कोल्ड एज गर्ल्स ग्रो ओल्ड। लड़कियों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मर्द की मोहब्बत मांद पड़ जाती है, कम हो जाती है। एंड वी ऑल लूज आवर चार्म्स इन द एंड। और आखिर में हम सब जो है वो कशिश खो देते हैं, तवज्जो खो देते हैं, यानी उम्र के आखिरी हिस्से में। तो ये ग्रो के साथ आपके प्रपोजिशन लगकर नए वर्ड्स बन रहे थे। आप इन वर्ड्स को याद कीजिए। और अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस बनाइए, शेयर कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।